आज सबसे पहले बात करेंगे उस महामुलाकात की, महामुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। G7 समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सीधी बातचीत हुई। यह मीटिंग अपने आप में दुनिया के लिए संदेश थी। सबसे पहले आए इस मीटिंग से जुड़ी जो झलकियां हैं उसे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की बात की तो मोदी गंभीर थे। जब ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर बयान दिया तो मोदी अडिग थे। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming. जब ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट कहा, America first, तो मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। भारत के लाखों सीफेरर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महाशक्तियों के बीच भी मोदी ने भारत की महान शक्ति का परिचय कराया। ये नया भारत है जिसके हर कदम में दुनिया थाह लेने की ताकत है, तो दिल में शांति की स्थापना का संदेश और आंखों में जीत का अदम्य साहस भी। मोदी मुमकिन की वो परिभाषा है जो लगातार कई राष्ट्रों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, क्योंकि मोदी का आत्मविश्वास भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है। मोदी का आत्मविश्वास इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती सप्लाई चेन है। मोदी का आत्मविश्वास संवाद है जो कूटनीतिक तलखी के बीच भी संबंधों को टूटने नहीं देता। मोदी का आत्मविश्वास है 140 करोड़ भारतीयों का वो समर्थन कि जहां जहां कदम पड़ते हैं एक ही ध्वनि सुनाई देती है, भारत माता की जय। भारत माता की जय। और चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात 2017 की करते हैं। व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी, जब प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच पहली बार मुलाकात हुई थी। तस्वीर दर तस्वीर देखिए। 2017 व्हाइट हाउस, 2019 में हाउडी मोदी। आप देखिए ह्यूस्टन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से ट्रंप और मोदी की मुलाकात होती है। 2020 के पन्ने को जरा पलटिए। नमस्ते ट्रंप देखिए, अहमदाबाद, जगह अहमदाबाद, और किस तरह गले मिले ट्रंप, ये भी देखिए। 2025 व्हाइट हाउस, अमेरिका की तस्वीरें अगली बार हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्ते ट्रंप आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से तस्वीरें। देखिए कितना भव्य आयोजन, और जब मिले तो बाहें फैलाकर मिले। 2025 की तस्वीर, व्हाइट हाउस, अमेरिका। खुद ट्रंप ने कुर्सी वहां पर दी, प्रधानमंत्री को बैठने के लिए आमंत्रित किया, बहुत बड़ा सम्मान था। इसके अलावा 2026 में G7 समिट, फ्रांस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन होता है, पीछे पीछे ट्रंप चल रहे होते, और देखिए क्या माहौल होता है उस वक्त। तो ये तस्वीरें इसलिए आज रखी गई क्योंकि आज मौका था, दस्तूर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पूरे जो भारत की पिक्चर है, जो भारत की परिभाषा है, जो डिफिनीशन, वो पूरी दुनिया देखे और आप भी देखिए। चलिए कुछ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और 2020 की पहले तस्वीर देखिए। नमस्ते ट्रंप, और देखिए अहमदाबाद में जब ट्रंप और मोदी मिले, जब मिले तो दोनों ने दिल खोलकर बहुत सारी बातें की। ट्रंप ने क्या कहा था, देखिए। Last time in India, we opened up that new stadium, and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India. तो बातें बीती हैं, तस्वीरें बिल्कुल ताजी लगती हैं, लेकिन एक चीज जो आज भी नहीं बदली,
वो है इन दोनों नेताओं की दोस्ती। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप आज जब G7 के मंच पर मिले तो उनकी दोस्ती ने दुनिया के उन तमाम लोगों का दिमाग हैंग कर दिया जो दरार की अटकलें लगा रहे थे। खाड़ी में भारतीय नाविकों पर हुए हमले का मुद्दा हो या फिर ट्रेंड, दोनों नेताओं ने सीधी बातचीत भी की और सीधे जवाब भी दिए। देखिए। फ्रांस में चल रही G7 बैठक पर किसी की निगाहें हो ना हो, लेकिन इस मुलाकात पर दुनिया आंखें गड़ाए बैठी थी, क्योंकि ये दो महाताकतों का मिलन है, भारत और अमेरिका, मोदी और ट्रंप, दो दोस्त, दो टफ निगोशिएटर और दो ऐसे लोग जिनके लिए अपने देश का हित सबसे ऊपर है। Friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. मोदी और ट्रंप की मुलाकात कई मायनों में खास है। दोनों नेता लंबे अरसे बाद मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट में हुए शांति समझौते का जिक्र किया। साथ ही विश्व पटल पर यह साफ कर दिया कि हालिया जिन भारतीय नाविकों की मौत अमेरिकी हमले में हुई वो भारत के लिए क्षति थी और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। विपक्ष इस बात पर हमलावर था कि इस मुद्दे पर सरकार ने विरोध नहीं जताया, लेकिन G7 जैसे मंच से मोदी का सीधा संदेश ट्रंप तक पहुंचा और उन्होंने फौरन इस पर अपनी राय भी रखी। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. दोनों देशों के बीच बातचीत का केंद्र बिंदु था ट्रेड डील। टैरिफ के मुद्दे पर हुए समझौते का पटाक्षेप यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील है जो लगभग तैयार है। ये सवाल उठते रहे हैं कि उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो खुद ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए ये साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और इसी वजह से वो भारत के घाटे का कोई सौदा नहीं करते। Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people. ट्रंप और मोदी के रिश्ते कितने मजबूत हैं, इसकी बानगी ट्रंप ने खुद दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि यूएस और भारत के बीच डिफेंस डील पर उनका क्या मत है, तो उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं। It's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help.